अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू आवर चैनल। डियर व्यूअर्स, हमारी हमेशा से ये कोशिश रही है कि हम आप तक सेहत के बारे में मियारी मालूमात पहुंचा सकें। प्लीज़ हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। आपकी राय हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है। और मज़ीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो आइए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। ये वाक़या 1970 का है, जब चीन के सदर को कैंसर का मर्ज लाहक हो गया। सदर साहब ने डॉक्टर्स को कहा कि मैं इलाज बाद में करवाऊंगा, पहले मुझे ये बताइए कि कैंसर आखिर होता क्यों है। सदर डॉक्टर के किसी भी जवाब से मुतमईन जब ना हुए तो आखिरकार सदर साहब ने चीन के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और अमेरिका की कॉर्नेल यूनिवर्सिटी को बीमारियों की वजूहात मालूम करने और फिर इनके कुदरती तरीका इलाज को ढूंढने पर लगा दिया। उन्होंने 25 साल बाद इस तहकीक को साल 2005 में एक किताबी शक्ल में अमेरिका से शाया किया और ये किताब नेशनल बेस्ट सेलर भी रही। इस किताब का नाम दी चाइना स्टडी रखा गया। चाइना स्टडी के साइंसदानों ने सबसे पहले दुनिया में ऐसे इलाके तलाश किए जहां के लोग 100 साल से ज्यादा जिंदगी पाते हैं और कभी बीमार नहीं होते। आजाद कश्मीर की वादी हुंजा भी उन इलाकों में शामिल है जहां के लोग बीमार हुए बगैर 100 साल से ज्यादा जिंदा रहते हैं। चाइना स्टडी के लोगों ने हुंजा के लोगों के खाने के अंदाज मालूम किए और फिर इसके बाद दुनिया में सबसे ज्यादा बीमार रहने वाले लोगों के इलाके तलाश किए जहां के सब लोग किसी न किसी बड़ी बीमारी का शिकार रहते हैं। इनमें एक जगह अमेरिका में है जहां पैमा इंडियन लोग रहते हैं। यहाँ पर हर कोई कैंसर, हार्ट, शुगर, बीपी, गुर्दों और जोड़ों के दर्द का मरीज है। चाइना स्टडी के लोग इस इलाके में पहुंचे और इन लोगों को उस खुराक पर लगा दिया जो दरअसल हुंजा के लोग खाते हैं और उनकी तमाम पुरानी खुराक को बंद कर दिया गया। 6 माह में ही ये देखा गया कि इस खुराक को खाने से उनकी तमाम बीमारियां खत्म होती गईं और वो बिल्कुल सेहतमंद हो गए और उनकी अपनी पिछली तमाम दवाइयों से भी जान छूटती गई। सोचने की बात यह है कि हुंजा के लोग आखिर ऐसा क्या खाते हैं जिसकी वजह से वो कभी बीमार नहीं होते। दरअसल वो खुदा की बनाई हुई सिर्फ कुदरती खुराक को खाते हैं, जैसे कि फ्रूट, कच्ची सब्जियां और मेवाजात वगैरह। और जो भी खुराक फैक्ट्रियों से गुजर कर आती है यानी प्रोसेस शुदा होती है, वो ऐसी खुराक से अक्सर दूर रहते हैं। ये है सेहतमंद जिंदगी का वो राज जिसको मालूम करने के लिए चाइना, बरतानिया और अमेरिका की 3 बड़ी यूनिवर्सिटीज के 25 साल लगे। बिलाखिर उन्होंने ऐसी खुराक को तलाश कर ही लिया जिसको खाने के बाद दुनिया के हजारों कैंसर, शुगर, हार्ट, बीपी, फॉलेज, गुर्दों, जोड़ों, हेपेटाइटिस, मैदे, हाजमे, कब्ज, आंखों और जिल्द के मरीजों को सिर्फ 6 माह के अरसे में ही सेहतयाबी भी नसीब हुई और उनकी तमाम अपनी दवाइयों से जान भी छूटती गई। इस किताब को यानी दी चाइना स्टडी को गूगल से भी डाउनलोड किया जा सकता है। अमेरिका के साबिक सदर बिल क्लिंटन के 2004 में हार्ट के 4 बार बाईपास ऑपरेशन हुए। साल 2005 में फेफड़ों का ऑपरेशन हुआ। साल 2010 में 2 बार हार्ट में स्टड्स भी डले। बिलाखिर बिल क्लिंटन बनने के करीब पहुंच गए और एक लाइलाज मरीज बनते गए। उस वक्त व्हाइट हाउस के डॉक्टर्स ने आखिरी हरबे के तौर पर सदर साहब को दी चाइना स्टडी वाली खुराक पर लगा दिया। 5 माह में ही सदर साहब बिल्कुल ठीक हो गए। इस बात का सबूत बिल क्लिंटन के CNN चैनल को दिए गए एक इंटरव्यू में भी देखा जा सकता है। इस खुराक के करिश्माती असरात देखकर सदर साहब ने बिल क्लिंटन फाउंडेशन के तहत एक प्रोजेक्ट बनाया कि मैं जब तक जिंदा हूँ अमेरिका के हर स्कूल में जाकर बच्चों को सेहतमंद जिंदगी का राज बताऊंगा कि फ्रूट, कच्ची सब्जियां और मेवे खाया करें और फैक्ट्रियों से गुजरी हुई यानी प्रोसेस शुदा खुराक बिल्कुल ना खाया करें। जिसको भी अपनी सेहत अजीज है वो इस खुराक को जरूर अपना ले। मैंने सोचा कि अगर ये बात इतनी ही सच्ची हकीकत रखती है तो कुरान में भी जरूर मौजूद होगी। आइए देखते हैं कि सूरह अबस आयत 24-32 में खुदा ताला हमसे क्या फरमाते हैं। बस इंसान को चाहिए कि अपनी खुराक की तरफ देखें। बेशक हमने खूब जोर से बारिश बरसाई
پھر ہم نے زمین کو پھاڑ کر چیر ڈالا، پھر ہم نے اس میں اناج اگایا اور انگور اور سبزیاں اور زیتون اور کھجور اور گھنے گھنے باغات اور طرح طرح کے پھل، میوے اور چارہ، خود تمہارے اور تمہارے مویشیوں کے فائدے کے لیے۔ قرآن پاک کی ان آیات مبارکہ میں انسان کی خوراک کے سلسلے میں اناج کے بعد 3 چیزوں پر زور دیا گیا ہے، یعنی پھل، کچی سبزیاں اور میوہ جات۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اس کو ضرور لائک کیجیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔